नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। अब 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 15 तारीख रविवार है, यानी स्कूल अब 16 जनवरी को खुलेंगे। केजी से 5वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज यानी 8 जनवरी को इस बात का ऐलान किया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं टीचरों को स्कूल में ऑनलाइन डाटा एंट्री करने को कहा गया। यहाँ याद दिला दें कि कल यानी 9 जनवरी से राज्य के स्कूल खुलने वाले थे। धनबाद का तोपचांची आज बम के धमाके से दहल उठा। रविवार को दिन के करीब 2:45 पर तोपचांची बाजार में बम ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 5 लोग जख्मी हो गए। इनमें 4 महिलाएं शामिल है। जख्मी लोगों को धनबाद मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। बाजार में खड़े चश्मदीद का कहना है कि एक शख्स बाइक लेकर सब्जी बाजार आया था। बाइक खड़ी कर वह सब्जी खरीदने लगा। इसी दरमियान बाइक की डिक्की में रखा बम ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट में सब्जी बेच रही 4 महिलाएं और सब्जी खरीद रहा एक शख्स जख्मी हो गया। ब्लास्ट के बाद इलाके में कोहराम मच गया। ब्लास्ट की फैली खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल को सील कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूर्व मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का रविवार को सोन नदी तट के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। एमएलए बेटे भानु प्रताप शाही ने मुखाग्नि दी। गढ़वा के भवनाथपुर के कधवन में सोन नदी तट पर भारी तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शन को जुटे थे। लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती बीते लंबे अरसे से बीमार थे। वो रिम्स में भर्ती थे। शनिवार को उन्होंने रिम्स में अंतिम सांसें ली। 1969 में लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती विधायक का चुनाव जीते थे। वो मधुकौड़ा मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने थे। उन्होंने रिम्स में 5 रुपए की पर्ची पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जो आज तक भी जारी है। इनका जन्म 9 मार्च 1935 को मंशीआव के शिवपुर में हुआ था। वहीं 1958 में वह परसौदी पंचायत से मुखिया का चुनाव जीते थे। कोर्ट फी बढ़ाने के विरोध में आंदोलित अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है कि सोमवार और मंगलवार यानी 9 और 10 जनवरी को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। करीब 33,000 अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं की आंदोलन की वजह से न्यायिक कार्यों पर बड़ा असर पड़ा है। स्टेट और जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलित अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती वो आंदोलन की राह पर रहेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि मंगलवार की शाम तक सरकार ने मांग पर सार्थक कदम नहीं उठाया तो फिर ऑनलाइन बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। वहीं झारखंड बार काउंसिल स्टैंड के खिलाफ जाने वाले अधिवक्ताओं को नोटिस भेजा जाएगा। मौसी के घर आए बाबूलाल भुइयां की डेड बॉडी घर के नजदीक ही एक पेड़ पर लटकती हालत में मिली। आशंका है कि बाबूलाल को मौत के घाट उतारने के बाद उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। बाबूलाल पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो का रहने वाला था। वो मेहनत मजदूरी करता था। वो फरीदाबाद में काम करता था। कुछ दिन पहले ही वहां से लौटा था। घर आने के बाद वह मौसी के घर चला गया। उसकी मौसी पलामू के सदर थाना क्षेत्र के जमुने गांव में रहती है। उसका एक बच्चा मौसी के ही घर में रहकर पढ़ाई लिखाई करता है। आज मौसी के घर के नजदीक ही उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। झारखंड के कैट टॉपर सृजन गुप्ता और पढ़ाई लिखाई में बेहतर कामयाबी हासिल करने वाली समृद्धि गुप्ता को आज पुरस्कार देकर नवाजा गया। वहीं मेधावी छात्र पीयूष गुप्ता और शुभम गुप्ता को 5,000 का नगद इनाम मिला। यह नगद इनाम कोकर इकाई के स्वर्गीय नगद नारायण साहू की स्मृति में दिया गया। मौका था रौनियार वैश्य कल्याण समिति कोकर के वार्षिक सम्मेलन का। लालपुर के पटेल धर्मशाला में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जज अमिताभ गुप्ता मौजूद थे। अन्य अतिथियों में श्याम सुंदर गुप्ता, सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर जनरल रंजू गुप्ता एवं प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल गुप्ता भी मौजूद थे। समारोह में 90 साल की बुजुर्ग उर्मिला देवी और राधिका देवी को भी खूब मान सम्मान दिया गया। मुख्य अतिथि अमिताभ गुप्ता ने कहा कि एक अच्छे परिवार के लिए शिक्षा, हेल्थ और संस्कार बेहद जरूरी है। जब परिवार बढ़िया होगा तो समाज भी बढ़िया होगा। रौनियार समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए। आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। रंगदारी देने से इनकार करने पर 2 नाबालिग लड़कों को दम भर पीटा गया।
इनमें से एक लड़के की इलाज के दरमियान जान चली गई। उसका नाम अभिषेक था। जख्मी दूसरे लड़के ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो और अभिषेक एक खेत की देखभाल कर रहे थे। यह खेत गोड्डा के देवटान थाना क्षेत्र के लिट्टी गांव में है। करीब 10-12 लड़के खेत में पहुंचे और पैसों की डिमांड की। पैसे देने से इनकार करने पर दोनों को बेतरह पीटा गया। अभिषेक को ज्यादा चोट आई। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां से उसे कोलकाता रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दरमियान अभिषेक ने दम तोड़ दिया। अभिषेक के पिता का देहांत 2 साल पहले हो चुका है। वो अपनी गरीब मां का इकलौता सहारा था। वहीं पुलिस का कहना है कि खेत के मालिक का मारपीट करने वाले लड़के के साथ कुछ पैसों का लेन देन था। लड़के वहां बकाया पैसे लेने पहुंचे थे। अभिषेक और उसके दोस्त से पैसे मांगे गए। वहीं उन दोनों को खेत से भाग जाने को कहा गया। इसी दरमियान बकझक हुई और लड़कों ने दोनों को कूट दिया। मामले में 8 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। चतरा पुलिस ने नशे के सौदागरों को करारी चोट दी है। ब्राउन शुगर की तस्करी में जुटे 4 तस्करों को पुलिस ने दबोचा है। इनके पास से 5.5 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल फोन और बाइक जब्त की गई। यह ब्राउन शुगर तस्कर सैंपल के तौर पर लेकर घूम रहे थे। चतरा पुलिस कप्तान राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना ने इन तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस कप्तान को इंफॉर्मेशन मिली थी कि खरीद बिक्री के लिए कुछ तस्कर सैंपल लेकर घूम रहे हैं। मंजर अंसारी की दुकान पर सभी इकट्ठा हुए हैं। मिली सूचना पर एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर तस्करों को दबोच लिया। सभी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। भोजपुर में दुकान पर खड़े एक किशोर को गोली मार दी गई। गोली उसके कमर में लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी किशोर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि कुछ दिन पहले वह गांव में ही उसके एक दोस्त के साथ उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। मामला शांत हो गया था। बीते कल यानी शनिवार को वह एक दुकान में समोसा लेने गया था। यह दुकान पीरो थाना क्षेत्र के कातर मोड़ के पास है। समोसा ले ही रहा था कि एक शख्स वहां आया और गाली गलौज करने लगा। वो नशे में लग रहा था। यह शख्स मेरे उसी दोस्त के पापा थे, जिससे कुछ दिनों पहले मेरी कहासुनी हुई थी। उन्होंने अचानक हथियार निकाला और गोली मार दी। जख्मी हालत में मुझे वाराणसी के पीरो रेफरल अस्पताल में एडमिट किया गया। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। माँ बाप के साथ 2 बेटियों की मौत हो गई। रोज की तरह बीती रात भी चारों एक ही कमरे में सोए थे। कड़कड़ाती ठंड से राहत पाने के लिए कमरे में पेट्रोमैक्स चलाकर सोए थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि गैस रिसाव और दम घुटने की वजह से चारों की जान चली गई। मरने वालों में आसिफ, उनकी बेटी शगुफ्ता और 2 बेटियां थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब रविवार को दिन में करीब 1:30 बजे आसिफ को बुलाने एक परिचित उनके घर पहुंचे। दरवाजा नहीं खोलने पर उन्हें कुछ संदेह हुआ। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची। अंदर देखा कि कमरे में चारों की डेड बॉडी पड़ी थी। वहीं एलपीजी की तेज गंध भी आ रही थी। पास ही पेट्रोमैक्स रखा हुआ था। पेट्रोमैक्स में गैस खत्म हो चुकी थी। घटना की फैली खबर पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली के कई हिस्सों में मिनिमम टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। कपकपाने वाली इस ठंड और घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर पड़ा है। धुंध के कारण 480 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इस संबंध में रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि कोहरे के कारण करीब 335 रेलगाड़ियों के आवागमन में देरी हुई है। 88 ट्रेन रद्द कर दी गई। 31 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं 33 रेलगाड़ियों की यात्रा को गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया गया। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।